हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 5th की एनसीईआरटी की गणित का जादू, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम तीसरा, है ना। इसका पार्ट 1 चैनल पर अपलोड है, इसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, देखो नाम क्या है, कितने वर्ग, है ना, कितने वर्ग। मैंने इसका पार्ट 1 करा चुका हूँ, इसका पार्ट 2 हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, पार्ट 2 में हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। क्या बोल रही है लड़की? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और तुम्हें पता है कि तुम ऐसे अनेक त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो इस आयत में बना सकते हो। कोशिश करके देखो। क्या करना है हमें, इसी को, इस बात को समझने के लिए हमें पीछे चलना होगा। देखो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन कराकर, है ना, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराकर दिखाया था। इस तरह के जो ये 10 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की ये त्रिभुज बनी हुई है, ये भी 10 वर्ग सेंटीमीटर की थी, है ना। इसी तरह के ढेर सारे आप त्रिभुज बना सकते हो, है ना। इसी बात को यहाँ ये कह रही है, ठीक है। कुछ ऐसे और त्रिभुज ढूंढने में सादिक की मदद करो, सादिक की मदद करो, कम से कम 5 त्रिभुज और बनाओ। इस तरह से आप 5 त्रिभुज और बना सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर जो त्रिभुज बनी हुई थी ना, उसी तरह से आप 5 तरह से और बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आकृति को पूरा करो, है ना। यहाँ पर नाम टाइटल से पता चल रहा है क्या, कि हमें आधी अधूरी आकृति दी होगी, उसे हमें पूरा करना होगा, ठीक है। सुरुचि ने एक आकृति को की 2 भुजाएं बनाई, एक आकृति की 2 भुजाएं बनाई इस तरह से, है ना। उसने आसिफ से उसकी 2 भुजाएं बनाकर उसे पूरा करने को कहा, जिससे कि इसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर हो। उसने आकृति कुछ इस तरह से पूरी की, है ना। देखो श्रुति ने क्या की थी, ये और ये भुजा बनाकर दी थी, लेकिन आसिफ ने क्या किया, यहाँ पर 2 भुजा बनाई, जिसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 10 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तुम ये कैसे किया, है ना। ये अब अचंभव रह गई कि तुमने ये कैसे किया। ओ ये तो आसान है, अगर तुम हरे भाग को देखो तो ये 4 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो हरे भाग को देखोगे ना तो 4 वर्ग सेंटीमीटर है। किस तरह से हम पता करेंगे, 1 2 2 हमारा पूरा है, 1 2 3 4, 4 हमारे आधे हैं, है ना। 2 हमारे पूरे हैं और 4 हमारे आधे हैं, तो हमारे हो जाएंगे ये आधे आधे। अगर हम सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 2 4 हो जाएंगे, है ना। देखो इस तरह से आप करोगे। हरा भाग लिख लेते हैं ना, हरे। देखो पूरे कितने हैं, पूरे हैं 2, और आधे, आधे हमारे हैं 1 2 3 4, 4 हमारे आधे हैं। इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, हम 1/2 से गुना करेंगे, 2 से कट जाएगा हमारा 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, 4, हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, पीले वाले को देखेंगे, है ना। पीले वाले में हम देखेंगे क्या, कि पहले हम देखेंगे कितने पूरे हिस्से हैं, 1 2 3, 3 पूरे हिस्से हैं, है ना, बाकी तो सब आधे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले पीला लिख लेते हैं, पीला। पूरे हमारे 3 हिस्से हैं, 1 2 3, 3 हिस्से हमारे पूरे हैं। अब आधे देख लेते हैं, आधे हमारे 1 2 3 4 5 6, है ना, ये भी आधे में ही आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसको पूरा करने के लिए 1/2 से गुना, 2 का 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 3। अब पूरे और पूरे, है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, 3 को जोड़ेंगे तो 6, है ना। पीले का हमारा 6 आया और हरे का 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो हमारा पीला और हरा दोनों का आ जाएगा, है ना। पीला का कितना आया, 6, और हरे का 4,
है ना। इस तरह से इस दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, इसलिए मेरी इस आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है ना। समझ में आया ना। क्या वह सही है, चर्चा करो। तो हाँ, वह सही है। ठीक है, आप बता सकते हो कि कैसे किया। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, समझाओ कि आकृति का हरा भाग 4 वर्ग सेंटीमीटर और पीला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर कैसे है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये जो 2 है ना, ये पूरे भाग हैं और ये जो 4 टुकड़े हैं इसके आधे हैं, यानी कि ये हो गए 4। और यहाँ पर 3 इसके पूरे हैं और 6 इसके आधे हैं। 3 पूरे हुए और 6 आधे मतलब 3, है ना। तो 3 3 6 हो गए, यानी कि पीले के हिस्से 6 वर्ग सेंटीमीटर, इसके 4। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। ओ मैं इसे किसी और तरह से कर रही थी। अब ये लड़की क्या बोलती है कि मैं इसे किसी और तरीके से कर रही थी। अगर तुम इसे इस तरह से बनाओगे तो भी क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर ही रहेगा, है ना। अब देखो अपन क्या करेंगे इसको। देखो यहाँ पर हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे। ठीक है, अपन ने एक हरे आयत बना ली और एक नीली की आयत बना ली। नीले वाले भाग की अलग आयत। देखो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि नीले वाले जो इसकी जो ये आयत है ना, इसकी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर हम इसका आधा कर देंगे तो हमारी नीले वाले भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इसकी कितनी है, 1 2 3 4। 4 हमारी लंबाई हो गई और चौड़ाई 1 2 3। हमारा 4 का 4 4 4 12। 12 हमारा इस आयत का क्षेत्रफल निकला है। ठीक है, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, 2 टुकड़े, तो हमारे इसके निकल आएगी, है ना। तो हम अपन 2 टुकड़ा करेंगे तो हमें इसका आ जाएगा 2 का 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 के 12, 6 वर्ग, है ना। ठीक है, तो हमारा नीला भाग जो है क्या है, 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नीले भाग का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा, है ना। अब देखो इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या तुम कुछ और तरीके सोच सकते हो। देखो लड़की ने इस तरह की आकृति बनाई थी, है ना, और लड़के ने इस तरह की आकृति बनाई थी, लेकिन दोनों के जो क्षेत्रफल थे ना वो सेम थे। तो आप भी इस तरह के सोच सकते हो कि किस तरह से आकृति बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो, है ना। ठीक है, अब देखो अपने तरीके सोच सकते हो, अपने आप कुछ और तरीकों से कोशिश करके देखो। ठीक है ना, आप अपने तरीके से कोशिश करके देख सकते हो। अब घर पर अपने दोस्तों से इसे हल करने को कहो, है ना। इस तरह से आप इसको हल करने के लिए अपने दोस्तों से कह सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसे करना है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस आयत का, है ना, ये जो नीचे वाली जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकालना, फिर उसे 2 से भाग दे देना तो हमारा नीले का निकल आएगा। ठीक है, देखो अब ये क्या कह रही है, जब भी घर पर मेहमान आते हैं, देखो इसके घर पर मेहमान आते हैं, आपके भी घर पे मेहमान आते होंगे, मैं उन्हें इसे हल करने को कहती हूँ। ये बुक लेकर जाती है अपने मेहमान के पास और कहती है कि इसे हल करो, पर वे दूर क्यों भागते हैं,
है ना। क्या होता है कि मेहमान अक्सर आते हैं तो क्या करते हैं, आसपास आकर बैठ जाते हैं। लेकिन आपको अगर मेहमान को दूर भगाना हो तो क्या करना है, ये बुक लेकर जाना और इस तरह के क्वेश्चन पूछना है, देखना वो आपसे दूर भागने लगेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गई मजाक वाली बात। आगे देखते हैं। अभ्यास का समय। यह आकृति की एक भुजा है। देखो ये एक आकृति की भुजा थी, है ना, इससे आप भूल जाओ, है ना, इसे मैंने पेंसिल से बनाया है, पहले ये इतनी थी बनी हुई। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो मैंने क्या किया है, इस तरह से दो भुजाएं बना ली जिससे इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, है ना। देखो इसमें 2 पूरे हैं और 4 टुकड़े हैं, है ना, 4 आधे हैं। अब यहाँ पर यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं हैं, यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं हैं, इस तरह से 2 भुजाएं थी, है ना, इससे आप भूल जाओ, इसे मैंने पेंसिल से बनाया है। आकृति को कुछ इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। इस तरह से आप 2 भुजा बना लेना जिससे इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। देखो ये 20 वर्ग सेंटीमीटर का एक आयत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना, 20 वर्ग का एक आयत है। इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अब क्या करना है, हमें एक रेखा खींचनी है इसके बीच जाकि ताकि इसमें 2 त्रिभुज बन जाए, है ना। तो हमें किस तरह से खींचेंगे इसमें सीधी रेखा। देखो इस बिंदु से इस बिंदु तक आप खींचोगे ना एक रेखा, तो इसमें 2 त्रिभुज बन जाएगी। देखो एक त्रिभुज 2 त्रिभुज, है ना। 20 का आधा कितना होता है, 20 का आधा होता है 10, है ना। देखो 20 का आधा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 20 को 2 से भाग करेंगे, हमारा 10 में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर वर्ग, 10 वर्ग सेंटीमीटर। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा, है ना। एक सीधे रेखा खींचिए। अब इसे हम मिटा लेते हैं, है ना। अब क्या करना है, हमें इसमें सीधी रेखा खींचनी है। एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर आयतों में बांटो। हमने क्या किया था, पहले एक रेखा खींचकर 2 त्रिभुज में बांटा था। अब हमें क्या करना है, इसे 2 आयत में बांटनी है। हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो हमें दोनों बराबर आयत में बांटनी है हमें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इधर 5 इधर, यानी कि 10, 10 इधर 10 इधर, है ना। तो देखो हम इसका क्या पूछा है, छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर 10 होगा, है ना, 10 इधर होगा 10 इधर होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर। 2 सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और 2 बराबर त्रिभुज में बांटो। क्या करना है, हमें एक सीधी रेखा खींच ली है हमने पहले से। अब इसे हमें क्या करना है, 2 त्रिभुज में बांट देना है, इस तरह से। आयत और 2 बराबर त्रिभुज में बांटो। आयत का क्षेत्रफल कितना है। अब हम क्या करेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। इस आयत का क्षेत्रफल 10 है। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 में हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, है ना, कुछ इस तरह से। क्योंकि आयत 10
वर्ग सेंटीमीटर की है ना। तो हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम, 10 को 2 से भाग कर देंगे, हमारा 5 आंसर आ जाएगा, है ना। 5 हमारा आंसर आ गया, है ना। तो हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा, है ना। 5 वर्गों की पहेली, 5 वर्गों की पहेली। अब देखो क्या करना है हमें, इस तरह से 5 वर्ग की एक बना लेनी है शेप, है ना। इस तरह की आकृति बना लेनी है हमें 5 वर्ग की। पृष्ठ 45 पर दिए गए वर्गाकृत कागज का एक वर्ग की एक भुजा मापो। देखो यहाँ पर इस तरह से दी गई है, ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृतियां बना सकते हो बनाओ। 3 आकृतियां तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई हैं। देखो यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, ऐसी ढेर सारी आकृतियां बना लेनी है ना। यहाँ पर देखो हमने आकृतियां बना ली है। अब इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पर नाम दे देंगे, है ना। देखो जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है ना। और ये डी, ये होगा हमारा ई, और ये होगा एफ, है ना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियां बना सकते हो। तो हमने कितनी आकृतियां बना पाई, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। देखो आप इस तरह की आकृतियां कैसे बना पाओगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ढेर सारी आकृतियां दी हुई हैं, है ना। यहाँ पर ढेर सारी जो भी आकृति आपको पसंद आती है उस तरह की आकृति आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, है ना। इसी तरह से आप आकृति बना लेना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है, कितना लंबा है। अब अपन गिन के देख लेते हैं किसका परिमाप सबसे लंबा है। परिमाप यानी हमने क्या कहा था, बाहर की बाउंड्री, है ना, बाहर की बाउंड्री। देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं पहले, सबसे पहले, है ना। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अपन ने यहाँ से शुरू किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसकी 10 है। अब इसका गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका 12 है। इसका हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। सभी के 12 हैं, है ना। आप सब इन सभी का भी गिनोगे ना तो यहाँ भी सबका परिमाप 12 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। लेकिन आप देखोगे तो सबसे छोटा ये हमारा 10 सेंटीमीटर का है ना। ये हमारा आपको दिखाई दे रहा है क्या, इस तरह की आकृति बनी है ना, इस तरह की आकृति है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है, कितना लंबा है। तो सभी के लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ए को छोड़कर सभी, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो सभी, और कितना, तो 12 सेंटीमीटर, है ना। सभी के 12 सेंटीमीटर हैं। किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है, कितना छोटा है। देखो हमने गिना था इसको, ए कुछ हमने अभी गिरा था ना, तो हमारा कितना आया था 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर
किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है? तो हम क्या लिखेंगे? आकृति ए, है ना। कितना हमारा था? 10 सेंटीमीटर, है ना। हमारा इसका 10 सेंटीमीटर ही निकला था ना। आकृति का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग सेंटीमीटर, है ना। क्या करना है हमें? अब सभी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो आप गिनोगे ना तो सभी के आकृति 5 वर्ग सेंटीमीटर आएंगे, है ना। देखो ये 1 हो गया, 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी के, है ना। 1 2 3 4 5 सभी के क्या है? क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है ना। हमने प्रूफ भी बता दिया आपको। देखो यहाँ पर गिन कर देख सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या तुम 5 वर्गों की मदद से सभी 12 आकृतियां बना पाए? तो आपने इस तरह की आकृतियां यहाँ पर बनाई ना ढेर सारी, है ना। उसी बात को ये कह रहा है, ठीक है। इन सभी 12 आकृतियों को इस प्रकार रखा गया है, इन सभी 12 आकृतियों को इस प्रकार से रख दिया गया है ना। देख रहे हो ना, रखा गया है कि वे एक आयत बनाए। सभी आकृतियों को मिलाकर रख दिया गया है, कहीं भी देखो गैप नहीं है ना। सभी को एडजस्ट करके रखा गया है और क्या बन गई? एक आयत बन गई है। आयत बनाए, यहाँ एक आयत बनाए। यह 10 इंटू 6, 10 × 6 का आयत है, क्योंकि इनमें 10 पंक्तियाँ और 6 स्तंभ हैं। पंक्ति हमारी कैसी कहलाती है? इस लाइन को हम पंक्ति कहते हैं ना। यहाँ से ऐसे ऐसे इस लाइन को पंक्ति कहते हैं हम, स्तंभ को हम इस तरह से कहते हैं, दर्शाते हैं ना। स्तंभ मतलब आप समझ रहे हो ना, खड़ा, और पंक्तियाँ मतलब पड़ा, है ना। जो लेटा हुआ है वो पंक्ति कहलाएगी और जो खड़ा है उसको क्या कहेंगे हम? स्तंभ, ठीक है। समझ में आ गया ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। स्तंभ यानी खड़ा और पंक्ति यानी लेटा हुआ, ठीक है। 10 पंक्तियां और 6 स्तंभ हैं। देखो गिन लेते अपन, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें स्तंभ है ना। और पंक्तियां मतलब हमने बताया ना आपको, लेटा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारी पंक्तियां हैं, है ना। अब कभी कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना पंक्तियां और स्तंभ में, है ना। पंक्ति मतलब लेटा हुआ, स्तंभ मतलब खड़ा हुआ। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर 2000 से ज़्यादा तरीके हैं। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह की आकृतियाँ बनाने के लिए 2000 से भी ज़्यादा तरीके हैं, जिनमें से ये आकृतियाँ 10 × 6 का आयत बना सकती हैं, है ना। आप इस तरह से आप इसे किसी भी तरह से एडजस्ट करोगे ना, तो इसे एडजस्ट करने के कितने तरीके हैं? 12 यानी 2000, है ना। 1200 मैं गलत बोल रहा हूँ, 2000 हो सकती हैं। इन 12 आकृतियों को गत्ते पर बनाकर काटो। क्या करना है आपको? इन 12 आकृतियों को क्या करना है? गत्ते पर बना लेना है। गत्ते मतलब आप समझ रहे हो ना, जो आपके घर पे जूते चप्पल आते हैं ना, वो एक गत्ते वाली डिब्बी में बन के आती है ना। जो जूते आपके पैक रहते हैं डिब्बे में, वो गत्ते वाली होती है डिब्बे, है ना। उस पर आप क्या करोगे? इस तरह की आकृतियाँ बनाकर काट लेना। देखो कुछ इस तरह से आकृति आप बनाओगे, है ना। ये आकृति कौन सी है आप बता सकते हो? देखो ये पीली वाली आकृति बिल्कुल सेम टू सेम है ना। इसी तरह से मैंने बनाकर इसे काटा है, आप भी चाहो तो बनाकर काट सकते हो, ठीक है ना। देखो इस तरह से एक मैंने बनाए हैं, इसी तरह से एक और मैंने बनाए हैं, है ना। यहाँ पर देखो ये किस तरह से है, ये हमारा ब्लू वाले का तरह है ना। इसी तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। इन 12 आकृतियों को 10 × 6 का
का आयत बनाने के लिए किसी और तरह से लगाने की कोशिश करो। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? कर पाए तो आप इसे किसी और तरीके से एडजस्ट करना है ना। आप इन्हें किसी और तरीके से एडजस्ट करोगे ना तो आप भी कर पाओगे। ठीक है, करके देखना एक बार। एक और पहेली, इन्हीं 12 आकृतियों से, यहाँ पर देखो 12 आकृतियाँ हैं ना, इन्हीं 12 आकृतियों से 5 इंटू 12 की आयत बनाओ। हमें इस तरह से आयत बना लेनी है। ठीक है, हमें इस तरह से आयत बना लेनी है। इसके भी 1000 से ज़्यादा तरीके हैं। इसके भी 1000 से ज़्यादा तरीके हैं, है ना, एडजस्ट करने के। जैसे इसमें एडजस्ट किया है ना, उसमें भी एडजस्ट करने के 1000 से ज़्यादा तरीके हैं। यदि तुम एक तरीका भी ढूंढ पाओ तो शाबाशी, है ना। अगर आपने एक भी तरीका ढूंढ लिया तो आपको शाबाशी है। ठीक है, खेलने का समय। खेलने का समय। नीचे शतरंज की बिसात है। देखो इस ये बोर्ड को क्या कहते हैं अपन? शतरंज की बिसात, है ना। आपके घर पे भी होगा, आपके पापा या आप लोग खेलते भी होगे। अपने दोस्त के साथ 12 आकृतियां का एक समूह लेकर, ये देखो आपने इस तरह की गत्ते की मदद से आपने इस तरह की 12 आकृतियां बनाई है ना, उसको आप क्या करो, ले लो आकृतियों को, एक समूह को लेकर इस खेल को खेलें, है ना। क्या करना है हमें? इस खेल को हमें खेलना है। पहला खिलाड़ी समूह में एक आकृति को उठाकर इस शतरंज पर इस तरह रखेगा कि 5 वर्ग ढक जाएं, है ना। हमें क्या करना है? इस तरह से हमें ये ले लेनी है जो हमने बनाई थी गत्ते की मदद से। अब क्या करना है? हमें इस पर रखना है, और रखेंगे तो हमारा 5 वर्ग हमारी ढक जानी चाहिए, है ना। देखो इस तरह से हमारी 5 वर्ग ढक जानी चाहिए, है ना। अब आगे इसके देखते हैं। दूसरा खिलाड़ी एक दूसरी आकृति उठाकर बोर्ड पर इस तरह रखेगा कि वह पहली आकृति के ऊपर ना आए, है ना, पहली आकृति के ऊपर ना आए। देखो अगर ये इस तरह से रखी गई है ना, तो हमें दूसरी आकृति कहाँ रखनी है? इस तरह से रखनी है ताकि एक दूसरे के ऊपर ना आए। देखो इस तरह से रखनी है ताकि एक दूसरे के ऊपर ना आए। ठीक है, तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक कि तुम्हें कोई आगे ना बढ़ पाए, है ना। तब तक आप आगे बढ़ना है जब तक कि आपसे आगे कोई ना बढ़ पाए। जो आखिरी आकृति शतरंज पर रखेगा वह विजेता होगा। जो आखिरी रख पाएगा ना, जो आखिरी बार रख पाएगा ना, जो इस आकृति को शतरंज की इस बिसात पर, वो विजेता होगा। ठीक है, मतलब जो लास्ट में रख पाया वो जीत गया, वही विनर होगा। अपनी टाइल स्वयं बनाएं। क्या करना है? अपनी टाइल बनानी है। क्या तुम्हें गणित का जादू पुस्तक 4 पेज नंबर 117 और 19 के फर्श के पैटर्न याद है ना। आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। तुम्हें यह ठीक टाइल्स चुनकर उन्हें बार बार लगाते हुए एक पैटर्न बनाना था ताकि बीच में जगह ना छूटे, है ना। इस तरह से आपने पैटर्न के बारे में आपने चैप्टर क्लास 4th में पढ़ा था। ठीक है, इस तरह से कुछ पैटर्न दी हुई थी। ठीक है, इसी पैटर्न को हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 5th में भी। जीरी एक दुकान पर गई। जीरी एक लड़की का नाम है ना। वो दुकान पर गई, वहाँ फर्श पर तरह तरह के टाइल्स के डिजाइन को देखकर हैरान रह गई, है ना। देखो इस तरह की फर्श थी, इस पर तरह तरह के डिजाइन है ना। उसको देखकर वो हैरान रह गई, है ना। है देखकर हैरान रह गई। कितने सुंदर हैं ये डिजाइन, है ना। सुंदर तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। क्या तुम वह टाइल्स ढूंढ सकते हो जिसे बार बार इस्तेमाल करके दिए गए हर एक फर्श पर पैटर्न बना सकें? उस टाइल्स पर घेरा लगाओ। देखो इसमें ढेर सारे घोड़े बने हुए हैं ना, तो हम इस घोड़े पर लगा सकते हैं इस तरह से घेरा, है ना। अगर ये घोड़े को हम बार बार यूज़ किए तो ये हमारा पैटर्न बन चुका है। अब यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर इस तरह से एक टाइल्स है ना। इस टाइल्स को हम बार बार यूज़ किया है, एक हमारा पैटर्न बन चुका है।
अब यहाँ पर भी देखोगे तो 4 तरह के यहाँ पर त्रिभुज हैं, है ना। इसको भी हमें बार बार यूज़ किया है, यहाँ पर भी पैटर्न बन चुका है, ठीक है। घेरा हमने लगा लिया है, आप भी लगा लेना, ठीक है ना। पैटर्न को देखकर जीरी अपनी पीली टाइल्स खुद बनाना चाहती है। इस तरह से उसने पीली टाइल्स अपने आप बनाई है ना। तुम भी इसी तरह से टाइल्स बना सकते हो, आप भी इसी तरह से टाइल्स बना सकते हो, ठीक है ना। जीरी ने आगे बनाया है, आप देखना। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, है ना। इस तरह की प्रैक्टिकल आपको कोई नहीं कराता है, लेकिन हम आपको कराते हैं, है ना। आपको किताब की हर एक एक बात से हम जानकारी देते हैं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या करना है हमें। पहला कदम, एक गत्ते का मोटा कागज का टुकड़ा लो। क्या करना है हमें, एक मोटे गत्ते का कागज का टुकड़ा लेना है। उस पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाओ। उस पर 3 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग बना लेना है। देखो मैंने, मेरे पास गत्ता था नहीं इतना बड़ा, लेकिन मैंने क्या किया है, एक कागज का टुकड़ा लिया है, ठीक है ना। इस तरह से आपको स्क्वायर में ले लेना है कागज का टुकड़ा। ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाली, है ना। ये जो भुजा है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसे मैंने बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा कदम। पहला कदम हमारा क्या था कि हमें एक स्क्वायर वाला कागज ले लेना है। दूसरा में इस वर्ग की किसी भी भुजा पर एक त्रिभुज बनाओ, है ना। जैसे हमारी एक भुजा हो गई, यहाँ से यहाँ तक की भुजा को क्या, यहाँ से यहाँ तक की रेखा को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। अब इस पर हमें क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। देखो कुछ इस तरह से एक त्रिभुज बनाना है ना। देखो इस रेखा पर हमने एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है। तीसरा कदम, अब हमारा तीसरा कदम क्या है, उसी माप का त्रिभुज वर्ग की एक अन्य भुजा पर लगाओ। क्या करना है हमें, इस जो ये हमने त्रिभुज बनाया था, इसी तरह का एक कट हमें काट देना है ना। यहाँ पर इस तरह से एक कट काट लेना है। अब चौथा कदम, इस आकृति के गत्ते को काट लो। तुम्हारी टाइल्स तैयार है। इसका क्षेत्रफल कितना है, देखो इस तरह से आप बना सकते हो, है ना। सेम टू सेम है ना, ये और ये, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है ना। कोई फर्क नजर आ रहा है क्या, नहीं कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी टाइल का उपयोग करते हुए एक पैटर्न बनाओ। हमने जो टाइल बनाई ना, उसका उपयोग करते हुए हम क्या करना है, एक पैटर्न बना लेना है। आकृति को दोहराते हुए एक पृष्ठ पर ट्रेस करो, लेकिन ध्यान रहे कि उनके बीच में खाली जगह ना बचे। क्या करना है हमें, एकदम चिपका कर रखना है, उसके बीच में हमें खाली जगह नहीं छोड़नी है। जीरे ने अपनी पीली टाइल्स का पैटर्न बनाया। जीरे ने इस तरह से पीली टाइल्स का एक पैटर्न बनाया है। तुम उसकी टाइल्स का क्षेत्रफल जानते हो, क्या आप उसकी टाइल्स का क्षेत्रफल जानते हो, नहीं, कैसे जान सकते हैं, है ना। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। बताओ, अब हमें बताना है, क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया, उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी एक टाइल्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइल्स हैं, है ना। आपको पैटर्न नजर आ रहा है ना, इसमें 12 टाइल्स हैं। उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया है, 12, ठीक है। जीरी द्वारा ये बनाए गए फर्श का पैटर्न का क्षेत्रफल क्या है, क्या हमें निकालना है। अब ये जो 12 टाइल्स है ना, उनके क्षेत्रफल निकालना है हमें, है ना। ये जो 12 टाइल्स जो है ना, इसका पैटर्न बनाया है जीरी ने, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम पहला कि हमें पहले जो ये एक टाइल्स है उसका क्षेत्रफल पता होगा, तभी तो हम 12 का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, है ना। 12 टाइल्सों का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे पता, पहले हम एक टाइल्स का क्षेत्रफल का पता करते हैं, फिर हम क्या कर लेंगे, 12 से गुना कर देंगे, सिंपल है ना।
तो देखो यहाँ पर इसने दिया है कि ये जो भी टाइल्स बनाती है उसका एक भुजा 2 सेंटीमीटर की होती है। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो भुजा इंटू भुजा है ना। तो हमारा 2 सेंटीमीटर का एक भुजा है, तो 2 इंटू 2 हमारा एक वर्ग का यानी कि एक टाइल्स का हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। 2 इंटू 2 हमारा हो गया 4 है ना। 2 का 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमारा एक फर्श का निकल आता है 4। तो हमें पूरे पैटर्न का निकालना है, तो पूरे पैटर्न का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि ये हमारा 12 टाइल्स हैं है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमारा 4 तो हमारा एक का है ना। तो 4 इंटू 12, तो हमारा 12 टाइल्स का निकल आएगा है ना। तो अब इसको हम गुना करेंगे किस तरह से, देखो इस तरह से आप देखो, 4 को हम 2 से गुना करेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 4 को हम 1 से गुना करेंगे, हमारा 48 वर्ग सेंटीमीटर है ना। क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो वर्ग सेंटीमीटर में होता है ना, ठीक है। तो हमारा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, जीरी द्वारा यहाँ बनाए गए फर्श पैटर्न का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अभ्यास के समय जीरी ने कुछ और टाइल्स बनाने की कोशिश की। उसने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले को लेकर नीचे दी गई आकृतियां बनाई। इस तरह से उसने आकृतियां बनाई। इन्हें ध्यान से देखो और पता लगाओ। इन्हें हमें ध्यान से देखना है, पता लगाना है। क्या पता लगाना है हमें, यहाँ पर दिया है। बिना किसी खाली जगह के कौन सी आकृति फर्श को पूरा टाइल्स करेगी। चर्चा करो, इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये तो हमारा गलत है ना, ये हमारा सही है। देखो ये जो है ना, ये हमारा इसे यहाँ चला जाएगा, ये हमारा यहाँ चला जाएगा है ना। तो ये हमारा सही है। अब देखो ये जो टुकड़ा है हमारा यहाँ चला जाएगा, ये जो टुकड़ा है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये भी सही है ना। ये हमारा गलत है, ये भी गलत है। बिना किसी खाली जगह के कौन सी आकृति फर्श को पूरा टाइल्स करेगी। तो हमारा सी और डी है ना, सी और डी है ना, क्योंकि हमने बताया ना इसका और इसका जो गैप है ना वो यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन ये इसका जो 2 टुकड़े हैं यहाँ पर ही कहाँ एडजस्ट होगा, यहाँ पर भी एडजस्ट नहीं होगा है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे सी और डी। इन आकृतियों से टाइल्स करके अपनी कॉपी में अलग अलग डिजाइन बनाओ। इसी तरह के आप काट लेना और इसी तरह से अलग अलग डिजाइन बना लेना है ना। क्या करना है आपको, गत्ते की है ना, जो गत्ती होती है ना, जो आपके जूते चप्पल आते हैं, उस डिब्बे वाले को काट कर अपने आकृति बना लेनी है। अब एक वर्ग में तुम कितनी नई टाइल्स बनाओगे। अब एक वर्ग में से तुम अपनी नई टाइल्स बनाओ है ना। अब एक वर्ग से तुम अपनी नई टाइल्स बनाओ। क्या करना है आपको, एक नई टाइल्स बना लेनी है इसी तरह से है ना। ये क्या यही त्रिभुज के साथ भी किया जा सकता है। तो हाँ, त्रिभुज के भी साथ किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने यहाँ पर भी बनाई थी ना, देखो है ना, अलग अलग तरह के त्रिभुज बनाए थे हमने पैटर्न। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर हाँ, कोशिश करके देखो है ना, कोशिश करके देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर हमारा पार्ट 3 क्लोज हो रहा है ना। अब हम पढ़ाएंगे कल हिस्से और पूरे है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।